आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं कालका प्रसाद, शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, आज आप सबके बीच में एक बहुत ही खास विषय पर अपनी बात रख रहा हूँ, जिसके बारे में काफ़ी दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए। वो खास विषय है पे बैक। यानी पे बैक क्या है, पे बैक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पे बैक ज़रूरी क्यों है, और पे बैक किस तरह के कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, किस तरह के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, पे बैक का बजट किस प्रकार से होना चाहिए, पे बैक के कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, और पे बैक में सावधानियाँ कौन कौन से रखनी चाहिए। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सीमित समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पे बैक क्या है। पे बैक का मतलब होता है कि जो कोई भी व्यक्ति है, थोड़ा सा सक्षम है या कम सक्षम है, अपनी आय का कुछ हिस्सा समाज को दे। ये आर्थिक पहलू हो गया। अब इसके साथ साथ टैलेंट और टाइम भी जुड़ा हुआ है कि अपने समय और टैलेंट का भी समाज को लाभ देना चाहिए। यानी समाज को वापस करना ही पे बैक है, पे बैक टू सोसाइटी। अब इस बात आती है कि पे बैक आया कहाँ से। पे बैक का कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने ही सबसे पहले बहुत स्पष्ट रूप से अपने समाज के सामने रखा, और उन्होंने उम्मीद की लोगों से, अपने अनुयायियों से, कि अपनी आय का 5% समाज के कल्याण के लिए वापस खर्च करेंगे। और पे बैक का कॉन्सेप्ट कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं में भी मिलता है। धार्मिक मान्यताओं में भी ये चीज़ें आती हैं विभिन्न धर्मों में, कि अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है दान करना चाहिए। और पे बैक का कॉन्सेप्ट बाद में मानवर साहब का जब दौर आया, उन्होंने जब बाम से DS4 बनाई, तो उन्होंने पूरा स्पष्ट ट्रिपल टी का फार्मूला दिया कि हमें समाज को ट्रिपल टी के रूप में कुछ योगदान वापस करना है। खासकर से उन्होंने कर्मचारियों को यूनाइट किया। उन्होंने सोचा कि यदि मजदूरों को यूनाइट करते हैं तो उनके सामने काम धंधे की समस्या है, छात्रों को यूनाइट करते हैं तो उनके सामने शिक्षा की समस्या है, किसानों को यूनाइट करते हैं तो उनके सामने भी खेती बाड़ी काम की समस्या है। तो उन्होंने कर्मचारियों को यूनाइट किया कि कर्मचारियों के पास एक फिक्स सैलरी है, काम करने का फिक्स टाइम है, और वो नौकरी में आते हैं तो योग्यता हासिल करके, टैलेंट हासिल करके ही आते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि पे बैक क्यों। तो पे बैक क्यों, ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है। इस पर बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में 3 तरह की जिम्मेदारियां हैं। पहला है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यानी अपना ख्याल रखना। तो अपना ख्याल आदमी रखता है यदि उसका मानसिक संतुलन ठीक है, विकसित व्यक्ति नहीं है तो अपना ख्याल रखता है। वो चाहे जैसे रखे, हंसी खुशी से रखे, आलस से रखे, मजबूरी से रखे। दूसरी जिम्मेदारी होती है पारिवारिक जिम्मेदारी। तो हर व्यक्ति अपने परिवार का भी ख्याल रखता है। यदि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो ऐसा व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी भी निभाता है। वो चाहे बहुत खुशी से, प्रसन्नता से निभाए, या कष्ट में दुखी होकर बेमन से निभाए, मन से निभाए या बेमन से, लेकिन निभाता जरूर है। तीसरी जिम्मेदारी आती है सामाजिक जिम्मेदारी। तो सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने का अनुपात बहुत कम है, खासकर SC OBC में। खैर, माइनॉरिटी की बात सामाजिक जिम्मेदारी में हम लोग उतनी ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि कम है, क्योंकि माइनॉरिटी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने में काफ़ी जागरूक है और अपने टाइम, टैलेंट, ट्रेजी का अपने समाज को वापस भी करती है। लेकिन SC OBC समाज में सामाजिक जिम्मेदारी का अनुपात कम है, खासकर SC समाज में। लेकिन जो कौम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाता है, यानी टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी के रूप में समाज को कुछ देता है, पे बैक करता है, वो कौम हमेशा आगे रहती है। अब बात करते हैं कि ये तो बात हो गई पे बैक क्यों। जब इसकी गंभीरता पर हम लोगों ने चर्चा की, जब हमारे महापुरुषों ने कहा है, बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि पे बैक करना चाहिए, तो अब इस बारे में हमें कोई डाउट या शंका नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि पे बैक क्यों जरूरी है। अब बात आती है पे बैक कैसे। तो इस बारे में पे बैक करने के कई तरीके होते हैं। इसमें हम किसी संगठन को माध्यम बना सकते हैं। अगर कोई संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है पब्लिक वेलफेयर में, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, संविधान के सपनों के भारत के लिए, अगर कोई संगठन बेहतरीन काम कर रहा है तो उसकी भी हम लोग आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, समय या टैलेंट के रूप में ही मदद कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति भी ऐसा कर रहा है तो किसी व्यक्ति की भी हम लोग मदद कर सकते हैं, टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी देकर। लेकिन मान लीजिए जिस क्षेत्र में आप हैं वहां पर कोई ऐसा संगठन या व्यक्ति नहीं है, तो इस स्थिति में आपको स्वयं आगे आना चाहिए। या अथवा संगठन या व्यक्ति है लेकिन वो आपकी नज़रों में भरोसे लायक नहीं है, या वास्तव में उसमें कुछ खामियां ऐसी हैं कि उन खामियों की वजह से जो आप उसको देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, वो मदद सही उपयोग में नहीं होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में पे बैक करने वाले को स्वयं आगे आना चाहिए। और अपने समाज में, आसपास, नाते रिश्तेदारी में, और कोई भी जरूरतमंद परिवार में भी व्यक्ति हो सकता है, तो जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए पे बैक के माध्यम से। टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, उसको जैसी जरूरत हो, जैसी सहायता की जरूरत हो, उसको वैसी करनी चाहिए। अब बात आती है कि किस तरह के कार्यों में या किस तरह के वेलफेयर के कामों में पे बैक करना चाहिए। इसमें पे बैक करते समय सबसे ज़्यादा वरीयता देना चाहिए शिक्षा में। कि शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पे बैक करें। कोई स्टूडेंट अगर है, बहुत इंटेलिजेंट है और वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो उसके साथ आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, तो उसको हम व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में
पे बैक करके उसकी मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य, इसके बाद हमें लेना चाहिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। कोई बहुत असहाय व्यक्ति है और स्वास्थ्य या बीमारी की समस्या से गुजरा है तो ऐसे व्यक्तियों की भी हमें मदद करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर हमें इसको लेना चाहिए सुरक्षा व्यवस्था में, यानी हमें अपने जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कमजोर हैं, जो अपनी मान सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमें पे बैक के माध्यम से सुरक्षा कवच बनाना चाहिए या उसको टैलेंट और टाइम देकर उसका सुरक्षा कवच तैयार करना चाहिए। इसके बाद हमें लेना चाहिए अर्थव्यवस्था को। जब शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के पहलू संतुष्ट होने के बाद हमें अगला लेना चाहिए अर्थव्यवस्था को। जब इन चीज़ों पर आदमी आगे बढ़ जाता है तो आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है वो, तब हमें अर्थव्यवस्था अपनी और अपने समाज की मजबूत करने की सोचनी चाहिए पे बैक के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं पे बैक बजट। देखिए, पे बैक बजट यदि हम लोग चाहें तो कहते हैं कि जहाँ पर चाह है वहाँ राह है। मानव साहब ने कहा है कि चाह सच्ची है तो रास्ते हजार हैं, चाहत झूठी है तो बहाने हजार हैं। जैसे हम लोग अपने हर चीज़ का बजट निर्धारित करते हैं, अचानक हमारे सामने अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसका भी हम लोग इंतजाम करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग अन्य रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य चीज़ों को, जैसे इलाज है, भोजन है और बच्चों की फीस है, घर मकान है, कार बाइक फोर व्हीलर है, इस तरह से जिन चीज़ों को भी हम जरूरी समझते हैं, मनोरंजन है के साधन है, जितनी भी चीज़ों को हम जरूरी समझते हैं उसी में इस चीज़ को भी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तब एक जिम्मेदारी के साथ, एक ईमानदारी के साथ कि नहीं, अपना काम समझ के अगर हम लोग करेंगे तब इसको हम बजट में स्थान देंगे। और जब इसको हम बजट में स्थान देंगे तो ये हमारे लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक हम फिक्स कर लें कि हमें अपनी आय का, यदि हम एक दिन में 100 रुपये कमाते हैं या साल भर में जितना भी कमाते हैं, उस 100% की कमाई में से 5% हमें समाज के लिए खर्च करना है। तो ये हो गया पे बैक बजट। पे बैक बजट हमारी त्याग भावना पर निर्भर करता है। त्याग भावना हमारी लगन अगर सच्ची है तो हम इसको बजट में सम्मिलित करेंगे, और जब बजट में सम्मिलित हो जाएगा तो पे बैक करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पे बैक के कुछ उदाहरण। पे बैक के उदाहरण, एक तो मैं अपना स्वयं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं 2016 से लगातार पे बैक कर रहा हूं। इसके लिए 2015 में मेरी जॉब लगी थी, उसके बाद 2016 में मैंने एक अकाउंट ओपन किया था। उसमें अपनी सैलरी का 5% रेगुलर जमा करता हूं मंथली, और उसको अपने निजी खर्च में न लेकर पब्लिक वेलफेयर और पे बैक टू सोसाइटी में ही उसको यूज करता हूं। मेरे जैसे मुझे एक साथी और मिले, अतर्रा के रामराज कुशवाहा जी। उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। वो अपने हर महीने की कमाई का 5% हिस्सा एक गुल्लक में रखते हैं, फिर उस संकलित राशि से पे बैक का काम करते हैं। तो ये दो उदाहरण व्यक्तिगत आपको बताए। एक एग्जाम्पल और है, मिशन पे बैक। मिशन पे बैक एक गाजियाबाद में संस्था है जिसको प्रोफेसर राजकुमार जी चला रहे हैं। उन्होंने गाजियाबाद में मिशन पे बैक के ही द्वारा पहले इन्होंने खुद शुरुआत की और इसमें कुछ लोगों को जोड़ा, रेगुलर डोनेशन करने वालों को, फिर एक संस्था की स्थापना की जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के SC ST बच्चों को छात्रावास सहित सुविधा देती है अध्ययन करने के लिए। वो इसी तरह का एजुकेशन का पे बैक का एक झांसी में भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, भारतीय भोजन संगठन, जो कि हर साल कुछ जरूरतमंद बच्चों को और पात्र बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है, आवासीय व्यवस्था के साथ और फीस की व्यवस्था के साथ। तो ये कुछ हमने आपको एग्जाम्पल दिए ताकि हम लोग समझें कि नहीं, ये चीज़ वर्तमान समय में भी केवल कल्पना मात्र नहीं है। इस पर बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से काम भी कर रहे हैं, और इसके बारे में यदि बहुत सारे ज़्यादा लोग अगर सोचने लगेंगे तो ये बहुत एक मिशन, जो महापुरुषों के सपनों का मिशन है, एकदम बहुत ज़्यादा अनुपात में धरातल पर उतरेगा और साकार होगा। अब बात करते हैं कुछ कि पे बैक करने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पे बैक करने में सावधानियों का रखा जाना भी बहुत जरूरी है, और सावधानी बहुत सारी हम लोग रख सकते हैं। ये हमें देना है कि जिस व्यक्ति को मदद कर रहे हैं, जो बेनिफिशियरी पार्टी है, जो लाभार्थी व्यक्ति है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लाभ का नाजायज फायदा उठा रहा है, या उसको लग रहा है कि नहीं फलाने बाबूजी, फलाने मास्टर साहब, फलाने इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब मदद कर रहे हैं, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, मुझे धन अर्जन करने की क्या जरूरत है। अगर ऐसा हमारी मदद करने से किसी के अंदर निकम्मापन आ रहा है कि वो अपना स्ट्रगल खुद कर सकता है, लेकिन हमारी मदद की वजह से वो आलसी हो रहा है, वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, हम पे डिपेंड हो रहा है, तो ऐसे लोगों को सावधान करना है। अगर वो सावधान नहीं होते हैं तो उनको 1-2 बार चेतावनी देकर उनकी मदद, इस तरह के लोगों की मदद बंद कर देनी चाहिए कि नहीं, अगर आप निष्क्रिय अवस्था में जाएंगे तो हम आपके लिए पे बैक नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह की कुछ सावधानियां हैं जो व्यक्तिगत पे बैक करने में, या किसी व्यक्ति को स्वयं करने में, या किसी व्यक्ति के माध्यम करने में, या किसी संगठन के माध्यम से करने में हमें सावधानियां कुछ बरतनी चाहिए। अब खास बातें जो अपनी थी हो चुकी हैं। लास्ट में आप सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसके बारे में सोचें, गंभीरता से विचार करें और इसको बजट में स्थान दें। पहले तो मानसिकता में वैचारिक रूप से एक ठान लें, एक संकल्प के रूप में इसको अपनाएं। जब संकल्प में आप इसको अपनाएंगे, इसका संकल्प ले लेंगे, इस पर विचार करें पहले तो कि चीज़ सही है कि नहीं है, और ज़्यादा बहुत इसमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं कि जब हमारे बाबा साहब जैसे महापुरुष ने कही है तो बात बिल्कुल 101% सही है। और जब ये बात सही है तो इसका हमें संकल्प लेना चाहिए। जब संकल्प लेंगे तो इसका हमारे बजट में स्थान मिलेगा। बजट में स्थान मिलने से ये हमारे लिए आसान चीज़ हो जाएगी। ऐसी ही उम्मीद के साथ आप लोगों से मैं
अब विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में आप लोग गंभीरतर रूप से सोचेंगे और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। इसके साथ ही नमो बुद्धाय, जय भीम।